इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अगर किसी पार्टिकल के पास मौजूद हो तो वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स पर फोर्स लगा सकता है। शर्त यह है कि उस दूसरे पार्टिकल पर भी कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्यन की भी हो सकती है। ये हमें किसने बताया? ये हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, जो कि हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में स्टडी किया था। उसके बाद हमने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मेजरमेंट के लिए कूलम्स लॉ को डिस्कस किया और कूलम ने यह कहा कि अगर दो पार्टिकल्स पर चार्ज मौजूद हो तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स या रिपल्यन की जो फोर्स है उसको हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास Q1 ये वाला चार्ज है, Q2 हमारे पास ये वाला चार्ज है और R इनके दरमियान में डिस्टेंस है। अब अगर तो ये दोनों पॉजिटिव हुए तो इनके दरमियान रिपल्यन की फोर्स होगी। ये इस पर इस डायरेक्शन में रिपल्यन फोर्स लगाएगा और ये इस पर इस डायरेक्शन में रिपल्यन फोर्स लगाएगा। आर जो है वो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम जो है वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि इन दोनों के दरमियान लग रही है, कूलम फोर्स जिसे हम कहते हैं। तो ये तो है दो चार्जेस की बात। एक फोर्स एक पर लग रही है, दूसरी फोर्स दूसरे पर लग रही है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएं तो नंबर ऑफ चार्जेस के केस में हम कूलम फोर्स जो है उसको किस तरह से फाइंड करेंगे, हम कैसे ये पता करेंगे कि कोई खास चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके लिए आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कूलम लॉ को मोर देन टू चार्जेस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में हमने ये पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ में कि अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगे तो उस पार्टिकल पर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर एक पार्टिकल पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हों तो फिर वो पार्टिकल जो है उसमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, उसके लिए हम उस पार्टिकल पर लगने वाली फोर्सेस से नेट फोर्स निकालते हैं। तो पहले मैं आपको यह बताता हूं कि नेट फोर्स किस तरह से निकाली जाती है किसी भी पार्टिकल पर। तो मेरे पास ये एक पार्टिकल P है, मैंने फर्ज कर लिया कि इस पर एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रही है और एक फोर्स F2 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब इन दो फोर्सेस के अंडर ये पार्टिकल जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके लिए मैं इस F1 फोर्स और इस F2 फोर्स इन दोनों को ऐड कर लूँगा, यानी कि मैं नेट फोर्स निकाल लूँगा। तो इसके लिए मैं F1 फोर्स ये वाली इसको मैं फर्स्ट वेक्टर ले लेता हूँ और इसको मैं सेकंड वेक्टर ले लेता हूँ। मैं सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर में ऐड करने के लिए मैं सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर ले आता हूँ, जो कि मुझे कौन बताता है, मुझे हेड टू टेल रूल बताता है। तो ये मेरे पास F2 फोर्स आ जाएगी। अब यहाँ से रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी टेल यहाँ से स्टार्ट होगी और उसका हेड जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी F फोर्स आएगी वो ये होगी, यानी कि हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स इस F1 फोर्स और इस F2 फोर्स को ऐड करने के बाद आ जाएगी। अब ये पार्टिकल ना तो इस F1 की डायरेक्शन में जाएगा और ना ही ये पार्टिकल जो है ये F2 की डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि ये पार्टिकल इस रिजल्टेंट फोर्स F की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर इस चार्ज पर एक फोर्स लग रही थी, ये इधर को गया। इस चार्ज पर एक फोर्स लग रही थी, ये इधर को गया। अगर इस चार्ज पर इस फोर्स के अलावा कोई और फोर्स भी लगे तो फिर ये चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगुलर सेटअप है जिसमें तीन चार्जेस जो हैं वो ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस पर मौजूद हैं। इसको मैंने कह दिया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि ये चार्ज जो है ये Q3 चार्ज इस केस में जब इस पर Q2 भी फोर्स लगाएगा और Q1 भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि कूलम ने कहा था अगर दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान फोर्स लगेगी, तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इन दोनों के दरमियान फोर्स होगी। अब ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इन दोनों के दरमियान भी फोर्स लगेगी। इस चार्ज पर इस वक्त एक फोर्स नहीं लग रही बल्कि इस चार्ज पर दो फोर्सेस लग रही हैं। अब ये चार्ज किधर को जाएगा, उसके लिए हम जो है वो इस Q3 पर लगने वाली फोर्स को फाइंड करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस Q3 पर एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी जो कि Q1 की तरफ होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस Q3 पर एक और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। एक फोर्स ये लग रही है Q3 पर, एक फोर्स ये लग रही है। ये चार्ज किधर को जाएगा, ये देखें जी, हमारे पास एक फोर्स ये आ गई किस पर, Q3 पर, किसकी तरफ से, Q1 की तरफ से। इसको मैंने F3 1 कह दिया।
एक फोर्स हमारे पास ये आ गई, किस पर लग रही है, Q3 पर। कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगी F32। अब ये चार्ज Q3 किधर को जाएगा, उसके लिए मैंने F31 में F32 को जाके ऐड कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दो फोर्सेस को ऐड किया था। तो F32 की टेल F31 के हेड पर आ गई, तो मेरे पास यहाँ से रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट जो है वो ये आ जाएगा, यानी कि ये Q3 चार्ज जो है ये इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगी और ये इस नेट फोर्स के अंडर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे ही हम इस Q2 के लिए फाइंड कर लेते हैं कि ये Q2 चार्ज किधर जाएगा। तो Q2 पॉजिटिव है, ये Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q1 इसको रिपेल करेगा, लिहाजा Q2 पर जो फोर्स लगेगी वो एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी रिपलियन की वजह से। रिपेल कौन कर रहा है जी, Q1 कर रहा है। दूसरी इस Q2 पर लगेगी अट्रैक्टिव फोर्स, वो कौन लगाएगा, Q3 लगाएगा, और वो जो है वो इस डायरेक्शन में होगी ऐसे। अब ये Q2 चार्ज इन दो फोर्सेस के अंडर किधर को जाएगा, तो हमने यहाँ पर भी रिजल्टेंट निकाल लिया। इस चार्ज पर एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, मैंने इस फोर्स को जाके यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो रिजल्टेंट मेरे पास ये आएगा, यानी कि ये Q2 चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स लगेगी। बात करें हम चार्ज Q1 की, तो इस चार्ज Q1 को ये Q2 चार्ज जो है ये रिपेल करेगा और इस Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और Q3 चार्ज इस Q1 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो Q1 पर दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो Q1 पर लगने वाली फोर्सेस हमारे पास एक है ये वाली फोर्स और एक हमारे पास जो है वो ये वाली फोर्स आ जाएगी। तो ये Q1 चार्ज जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके लिए हमने इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लिया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो चार्ज Q1 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा इस फोर्स F के अंडर। अब हम एक डिफरेंट केस डिस्कस करते हैं जिसमें तीन चार्ज जो हैं वो एक ही लाइन के अलोंग मौजूद हैं। एक हमारे पास है Q1 चार्ज, एक है Q2 और एक है Q3, जिनमें ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। इनकी वैल्यूज़ मैंने अज्यूम की हैं ताकि हम कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद ये पता कर सकें कि चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं यहाँ पर इस Q3 का पता करना चाहता हूँ कि ये Q3 चार्ज इस केस में जब इसके पास ये दोनों चार्जेस ऐसे मौजूद होंगे ये किस डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके लिए इस पर एक फोर्स Q2 लगा रहा है, एक फोर्स Q1 लगा रहा है। Q3 पर Q1 जो फोर्स लगाएगा वो हमारे पास आ जाएगी F31 और उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने कूलम्स लॉ लगा दिया। K की वैल्यू ये आ गई, हमारे पास जो ये चार्ज है उसकी वैल्यू ये आ गई। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डायरेक्शन की हम बाद में बात करते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड ये आ गई और यहाँ पे हमारे पास होता है डिस्टेंस R बिटवीन चार्जेस। अब Q3 ये है और Q1 ये है, तो 0.3 मीटर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और 0.2 मीटर ये भी साथ में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास R डिस्टेंस आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास फोर्स आती है 1.2 न्यूटन। ये वो वाली फोर्स है जो Q3 पर लगाई किसने, Q1 ने। अब हम Q3 पर जो Q2 की वजह से फोर्स लग रही है वो फाइंड कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगी फोर्स ऑन Q3 बाय Q2। K की वैल्यू वही आ गई, यहाँ पर मेरे पास Q3 की वैल्यू आ गई। अब मैं Q1 की जगह Q2 यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस R पुट करना है, तो Q3 और Q2 के दरमियान में ये वाला डिस्टेंस है डेट इज 0.2, तो इधर आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फोर्स आई 2.7 न्यूटन। तो ये वो दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड है जो कि इस Q3 पर लग रही हैं। अब हम ये पता करते हैं कि चार्ज Q3 किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी इन दोनों फोर्सेस की नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी। उसके लिए हमें पहले F31 और F32 की कोई ना कोई डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर लेता हूँ। Q3 पर Q1 जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव होगी क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम चार्ज रखते हैं, तो Q3 पर जो फोर्स लग रही होगी Q1 की वजह से वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये हमारे पास है F31, तो Q3 पर एक फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गई डेट इज F31 और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। दूसरा Q2 जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और Q3 जो है उस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये Q2 इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो Q3 पर दूसरी फोर्स हमारे पास आ जाएगी ये वाली। ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, ये है F32 और ये है -x के अलोंग।
F31 और F32 में से कौन सी फोर्स माइनस लूंगा, मैं इस माइनस एक्स एक्सिस वाली फोर्स को माइनस ले लूंगा। इन दोनों फोर्सेस का अब हम नेट निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी F32 माइनस एक्सिस के अलॉन्ग है तो इधर माइनस का साइन आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसमें प्लस कर दिया F31 को, यहाँ से माइनस 2.7 न्यूटन प्लस 1.2 न्यूटन। हमारे पास नेट फोर्स जो इस Q3 पर लग रही है इन दोनोों चार्जेस के यहाँ होते हुए वो आ जाएगी माइनस 1.5 न्यूटन। अब ये जो नेट फोर्स लग रही है ये किस डायरेक्शन में है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, मतलब ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं बल्कि माइनस साइन होने की वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। तो इससे ये होगा कि इस Q3 पर जो फोर्स लगेगी इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स, वो नेट फोर्स इधर से इस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। तो ये वाली हमारे पास आ जाएगी नेट फोर्स, इधर से ये चार्ज जो है ये इधर को मूव करेगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ चार्जेस के केस में कूलम्स लॉ को अप्लाई करके हर चार्ज पर लगने वाली फोर्स को फाइंड कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा।